मणिपुर नाम का एक गांव था। वहां एक चुड़ैल रहा करते थे। गांव की जंगल में एक गुफा थी। वहां चुड़ैल अपना घर बना लिया था। वहां अक्सर नींद से सो जाया करती थी। महीने में 4 से 5 दिन के लिए वह गुफा से बाहर निकल। एक दिन चुड़ैल पूरी 2 हफ्ते बाद नींद से सोकर उठती है। हाँ हाँ, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब थोड़ा गांव में घूम लिया जाए। चलकर देखे तो क्या चल रहा है। चुड़ैल गांव में निकल जाती है। टहलने टहलते टहलते यह देखती है गांव में एकदम सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे मानो वहां है ही नहीं कोई। अरे रे, क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर सब कहाँ है? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। दूसरी चुड़ैल थी। अरे रे, तू कौन है और मेरी गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में शिला की जवानी के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से गांव आई हूँ। क्या शिला की जवानी बड़ी सुंदर नाम है? ये सभी गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छिप गए हैं। शिला की जवानी पेड़ पर बैठे बैठे सेब खा रही थी। अपनी बात कहने के पक्ष सेब का बच्चा भाग गांव की चुड़ैल पर फेंक देती है। तू मेरा ही एरिया में आकर मुझे ही धमकी दे रही है। चल निकल यहाँ से। क्या तेरी इतनी हिम्मत? गांव में कई दिनों से भटक भटक कर लोगों को खा रही हूँ, तब तो तुम नहीं देखी मुझे। क्या हुआ? मैं तो अपनी गुफा में बस सो रही थी, तो फिर कोई भी आकर मेरा जगह ले लेगा। देखो, ये सब मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ, मगर यहाँ की कुछ दिखती है। यहाँ के घरों में ऐसी भी नहीं है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। यहाँ मच्छर भी बहुत है। गांव की चुड़ैल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसी उसका जगह कोई और ले रहा है। मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुड़ैल की वजह से गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल शिला की जवानी से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू और मुझे मारेगी? पर वे कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। लेकिन मेरी इज्जत की सवाल है। मैं जब शहर जाऊंगी तो सारे चुड़ैल मुझ पर हंसेगी। तो चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों का शिकार बनाएगा। जो हारेगा वापस भाग जाए। ठीक है, मंजूर है। हाँ हाँ, तो फिर हम लोग एक खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को सबसे पहले ढूंढ कर 2 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। हम ये मुकाबला कब करें ताकि गांव वालों को हम लोगों के बारे में पता ना चले? अभी जाकर कहीं छुप जा। ठीक है गवार देहाती चुड़ैल। हाँ हाँ। गांव की चुड़ैल बाबराती हुई अपनी गुफा की ओर चली जाती है। चुड़ैल की बातें संदीप नाम का लड़का सुन रहा था। वह भी सब सुनकर डर जाता है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो मेरे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। चुड़ैल आपस में लड़ रही है। इससे हम लोगों का नुकसान है। चलो गांव वाले को सारी बातें बताते हैं। संदीप कुछ देर सोचने के बाद अपने दोस्त श्याम गोपी को घर बुलाता है। क्या हुआ? आज तुम अपने घर क्यों बुला लिया? तुम्हें पता नहीं क्या आजकल शहर से आया चुड़ैल गांव में घूम रही है और बाहर जाना बहुत खतरा है। क्या तुम लोग के पता नहीं? एक नहीं दो चुड़ैल है। एक जो शहर से आया है और एक जो गांव में हमेशा से रह रहा है। और आज उनके बीच बातचीत हो रही थी। सारी बातें सुन ली। कल लोगों को मारकर मुकाबला करेगी जिसमें कई लोग की जान जा सकता है। हे भगवान, अब क्या होगा? हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जिसमें लाठी भी ना टूटे और सांप मर जाए। अरे भाई, इसमें जान भी जा सकती है। यह काम इतना आसान नहीं है। ठीक है संदीप, तुम्हारा साथ दूंगा, भले ही मेरा जान क्यों न चल जाए। संदीप श्याम गोपी सुबह उठकर सारे घर का ताला लगा देता है, जिससे सारे लोग घर में कैद हो जाए। फिर तीनों एक पुराने घर में छिप जाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में शिकार के लिए शहर की चुड़ैल निकलती है। शहर की चुड़ैल गांव वालों को ढूंढती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। जल्दी जल्दी लोगों को मार कर खाती हूँ और फिर मैं जीत जाऊंगी। गावार गांव की चुड़ैल अभी तक सो रही होगी, तब तक वह जगेगी, तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर टाटा बाय कह दूंगी। हा हा हा। शहर के चुड़ैल गांव में घूम घूम कर लोगों को ढूंढती है। अरे ये क्या हो रहा है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो घरों में जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, घरों में तो ताला लगा है। चलो इसे। जैसे ही ताला तोड़ने ही वाले होता है, वहां गांव के लोग पहुंच जाता है। फिर गांव के लोग चुड़ैल को पिट पिट कर मार डालता है और गांव चुड़ैल गांव छोड़कर भाग जाता है।